टू विटोर क्लासेस। हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम लोग कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस नंबर 6 पढ़ेंगे सीजीएल के लिए। तो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ करंट अफेयर आपके लिए, आप वैसे भी देख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड मैंडेटेड अ कंप्रेसिव रिहेबिलिटेशन प्लान बी फॉर्मुलेटेड बिफोर प्रोसीडिंग द इविक्शन ऑफ ऑक्यूपेंट्स फ्रॉम रेलवे लैंड इन हल्द्वानी। कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मैंडेट बनाया कि एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम बनाए कि जो भी हल्द्वानी में रेलवेज़ के जगह पे घर बना के ज़बरदस्ती रह रहे थे उनके लिए पहले आप कहीं जगह देखिए, फिर आप वो हटा सकते हैं। द कोर्ट डायरेक्टिव कम्स इन रिस्पॉन्स टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रेस्ट कंसर्न्स अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल विदाउट एडुकेट रीसेटलमेंट मेजर्स। तो इन्होंने बताया एक PIL फाइंड हुआ है जिसका नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि जो लोग को हटाया जा रहा है उसको कहाँ रखेंगे। तो अब इसके ऊपर पॉलिटिकल नहीं जा सकते हम लोग, वो बहुत सारे मैटर्स हैं, बट नॉर्मली पढ़ेंगे, मतलब यही है। द पिटिशनर्स आर्ग्यूड दैट इविक्शन वुड रेंडर मेनी फैमिलीज होमलेस एंड वायलेट देयर राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। जो पिटिशनर ने बताया है कि जो उनको हटाया जाएगा तो मैनी फैमिलीज बेघर हो जाएंगे और उनका राइट टू लाइफ डिग्निटी भी कंसर्न में आ जाएगा। Acknowledging the concern, the Supreme Court emphasizes a need for a human approach and directed the authorities to prepare a re-evaluation plan that ensures affected families are provided with alternative housing and necessary amenities. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला उनको सब कुछ ठीक से दिया जाए, दोबारा घर दिया जाए, सब कुछ दिया जाए। तो अब इस पर देखा जाए क्या हो सकता है आगे। रेलवे लैंड इन हल्द्वानी हैज़ occupied for several years with residents establishing homes and livelihoods in the area। तो बहुत टाइम से हल्द्वानी में उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा है और अपना घर बना लिया है और वहाँ पे जीने खाने का सब कुछ कर लिया है, जिसके कारण से अब उसे हटाना मुश्किल है। द कोर्ट डिसीजन हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग डेवलपमेंटल नीड्स विद ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन इंश्योरिंग द वल्नरेबल पॉपुलेशंस आर नॉट लेफ्ट विदाउट सपोर्ट। मतलब कोर्ट का कहना है कि ये इम्पोर्टेंस बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट के नाम पे ये ना हो जाए कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको दिक्कत हो। द authorities have asked to submit the rehabilitation plan with specified time frame and the court will review the plan to ensure it meets the required standard before any eviction process can commence। ठीक है, तो ये कोर्ट का कहना है। अब पॉलिटिकल इसमें बहुत कुछ बोला जा सकता है, क्या नहीं है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। हम सिंपल इंग्लिश के जो क्वेश्चन आंसर उस पर ध्यान देंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है मैंडेटेड। तो मैंडेटेड का हमें क्या चाहिए, मैंडेटेड का चाहिए हमें सिनोनिम्स। ठीक है, तो मैंडेटेड का सिनोनिम्स क्या होगा, ऑर्डर्ड। कंप्रहेंसिव का क्या हो जाएगा आपका, डिटेन्ड, मतलब B नंबर। ह्यूमन का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, काइंड। फिर आएंगे एंटोनिम में, तो एडिक्वेट का इनसफिशिएंट, एडिक्वेट का मतलब होता है संपन्न, संपन्न नहीं मतलब जो है आपके पास ठीक से। एम्फेसिस का मतलब होता है कि इम्पोर्टेंस देना, ठीक है, तो इसका हो जाएगा मिनिमाइज्ड। ऑक्यूपाइड का वैकेंट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ मैंडेटेड दैट अ कॉम्प्रहेंसिव रिहेबिलिटेशन प्लान टू बी फॉर्मुलेटेड बिफोर डैश द ऑक्यूपेंट्स को बाहर निकालने से पहले, तो इविक्टिंग। ठीक है, द कोर्ट डायरेक्टिव कम्स इन रिस्पॉन्स टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना, वो मुझे पता था कि PIL फाइंड किया गया, फायर किया गया। द पिटिशनर आर्ग्यूड द इविक्शन वुड रेंडर मेनी फैमिलीज होमलेस। ठीक है, द रेलवे लैंड हल्द्वानी हैज़ बीन ऑक्यूपाइड। द अथॉरिटीज़ आर आस्क्ड टू सबमिट अ प्लान विद स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, इतने टाइम में उसे करना है। अब हमें एरर फाइंड करना है, तो सबसे पहले 12th वाले में एरर अगर फाइंड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट एम्फेसिस द नीड फॉर ए ह्यूमन, तो ये ह्यूमन अप्रोचर होगा। ह्यूमन आदमी हो गया और ह्यूमन माने कि आदमीता जैसे बोल सकते हैं कि उस तरीके से करना। ठीक है, तो B नंबर सही है। 13 का हो जाएगा आपका द अथॉरिटीज़ हैज़ बीन आस्क्ड, तो ये हैव हो जाएगा। फिर हमें वॉइस चेंज करना है, तो वॉइस चेंज में अगर हम लोग आएंगे तो 14 नंबर पर अगर हम लोग देखेंगे तो हमें क्या करना है, एक्टिव से पैसिव पे जाना है। ठीक है, तो द कोर्ट एम्फेसिस द नीड फॉर अ ह्यूमन अप्रोच। द कोर्ट हैज़ एम्फेसिस द नीड ऑफ अ ह्यूमन अप्रोच। तो इसका क्या क्या हो सकता है,
द नीड ऑफ ह्यूमन अप्रोच वाज एम्फेसिस्ड बाय द कोर्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर डी में क्या 15 में क्या है, द रीएवल्यूशन प्लान, तो 15 का आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर है 16 में आपको क्या करना है कि हमें सेंटेंस सजाना है। तो सही सेंटेंस होगा आपका वो है आपका ए, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मैंडेटेड दैट अ रिहेबिलिटेशन प्लान बी फॉर्मुलेटेड बिफोर इविक्टिंग द ऑक्यूपेंट्स। ठीक है, 17 का भी आपका ए ही आंसर है, इफेक्टेड फैमिलीज आर प्रोवाइडेड विद द अल्टरनेटिव हाउसिंग एंड नेसेसरी एमिनिटीज़। बी में अगर आएंगे अगर हम लोग 18 में आएंगे तो 18 का आंसर हो जाएगा, हमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है तो 8 उसका हो जाएगा आपका बी, द पटिशनर शेड दैट इविक्शन वुड रेंडर मेनी फैमिलीज होमलेस। और अगर 19 में जाएंगे तो फिर से ए आंसर है, जिसमें हमें इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करना है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।